बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो मेरे आमनत किचन में बन रहा है, बड़े मज़े का हलवा बन रहा है और ताकत से भरपूर होगा। और आप वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों ने किस तरह बनता है। बहुत कम चीज़ों से बनेगा और आपको हेल्दी भी रखेगा और बड़े बच्चे सब खा सकते हैं। ख़ासकर बुज़ुर्गों को ज़रूर देना है, उनकी बॉडी के लिए बहुत। बेसन जो होता है ताकत का ख़जाना है एक। तो अब आ जाते हैं कि बेसन को हम घी में डालेंगे और कमाल देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है। और ये क्विक इजी बेसन की ये रेसिपी होगी, मज़े की रेसिपी होगी। तो आपको आज की ये रेसिपी मेरी तरफ से बेसन का हलवा तोहफ़ा होगा। कढ़ाई में हम डालेंगे जब ऑयल, उसको करेंगे गरम। फिर आगे चलते हैं कि मैंने क्या करना है। पहले सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मैंने ये लिया 1 कप बेसन और एक एक कप आपने सब चीज़ें लेनी है। 1 कप बेसन मैंने कप एक जैसे ही रख ली है। 1 कप चीनी, जिसमें ब्राउन शुगर आप लेंगे तो मेरी ब्राउन शुगर थोड़ी कम निकली, फिर मैंने थोड़ी सी ऊपर वो डाली। मैं पौना कप डाल रही हूँ। आप 1 कप चीनी, एक गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, आपकी पसंद है। ठीक है, ब्राउन शुगर तो फिर लाजमी है। तो 1 कप बेसन लिया मैंने, इसको मैंने छानना है अभी। ठीक है, छान के डालिएगा। और 3 इलायची के दाने निकाल के रख लिए हैं। और मैंने ये बादाम और काजू थोड़े से कूट लिए, जो मैं बीच में डालूंगी। ये मैंने कटिंग करके रख ली है ऊपर डालने के लिए। तो इसमें मैं इलायची के दाने भी पीस लूँगी इस चटू में। ठीक है। अब आ जाते हैं कि घी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। तो घी डालना है आपने, और कोई चीज़ नहीं डालनी, इसलिए कि घी से ही मज़ेदार बनेगा। या अगर देसी घी नहीं है आप लोगों के पास तो फिर आप डालडा ले लीजिएगा, लेकिन बनेगा घी से। ठीक हो गया। चलिए अब मैं बेसन छान लूँ, फिर हम चलते हैं किचन में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि आपने इसको पूरी छोटी सी रेसिपी है, अच्छी है, मज़े की रेसिपी बनेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आती है तो मेरे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है। जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किए करें, जैसे मेरे वीडियो आए आप दोनों लोगों तक एनी टाइम आपको मिल सके। ठीक हो गया। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं। अच्छा भाई, मैंने इसमें घी डाल दिए, हल्की सी आंच नीचे कर दी है। और आपको मैं बताती हूँ कि मैं 1 टेबल स्पून से भर के मैंने ऑयल घी रोक लिया हाथ। मुझे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा लगा, या 1 कप ही चलेगा तो फिर हुआ तो मैं फिर साथ डाल दूँगी। ठीक है। अब मैंने बेसन देखें छान लिया, छान के डालना है आपने। और इसको आपने डाल के अब आपने इसको मिक्स करते जाना है, मिक्स करते जाना है, हाथ नहीं रोकना। और जैसे ये इसकी 4 से 5 मिनट बनाई होगी कम से कम, बस। ठीक है। और आंच हल्की पे करेंगे और फिर इसको हम करेंगे, क्या नाम उसका, आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग करते जाएंगे और इसकी गुठलियाँ साथ साथ ख़त्म करते जाएंगे। और हल्की आंच पे काम करना और अपने आप को बच्चियों बचा के काम करेंगे, नहीं तो फिर अम्मियाँ बनाएं, जो बच्चियाँ बनाएं वो सारा कुछ ध्यान से काम करें। ठीक हो गया। तो आज का जो ना हलवा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगा। और चलें, जब मैं इसकी थोड़ी बनाई कर लूँ फिर मैं आपको बीच में दिखाती जाती हूँ। ठीक है। चलें, जितना हल्की आंच पे हम बेसन को भुनेंगे उतना टेस्टी बनेगा, उतना जायकेदार बनेगा। अच्छा ये देखें, ये मैंने ना 1.25 कप कर लिए और अब मैं 1.25 कप का रेशो बताऊंगी आपको। चीनी 1 कप ही रखेंगे आप, और पानी आप रखेंगे 1.25 कप। ठीक हो गया। घी मैंने 1 कप पूरा रख लिया और 2 चम्मच जो मैंने रखे थे वो भी मैंने डाल दिए। ठीक हो गया। अब इसकी बनाई 5 से 6 मिनट अच्छी तरह होती जाएगी इसको पकने में। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ आगे आगे इसका आगे स्टेप क्या करना है। मैं फिर बताऊंगी। आप सर्दियाँ बनाएं, शाम की चाय के चाय ना बनाएं, दूध गर्म करें या चाय पत्ती दूध पत्ती कर लें और 1 चम्मच ये लेने। तो फिर रात को सोने के टाइम पहले ही लेना चाहिए। बेसन है तो आप शाम की चाय के साथ रखिएगा। तो इंशाल्लाह 1 चम्मच भर के खाएं तो आपको देखना दिनों में फ़र्क कैसे लगता है। ठीक है। इधर तो बेसन देखिए हो रहा है मुसलसल हिल रहा है। और इधर आ जाते हैं, मैंने कहा चाशनी बना लूँ। 1 कप मैंने अब 1.25 कप बेसन कर दिया और 1.25 कप ही आप पानी रखेंगे। और मैं 1 कप चीनी रखूँगी। आप लोग अगर ज़्यादा चीनी पसंद करते हो तो आप फिर वो कर लीजिएगा। 1.25 कप करना है। ये 1.25 कप मैंने पानी डाल दिया और इसमें डालते हैं, ये देखें, 1 कप जिसमें ब्राउन शुगर है, आधी आधी वो है। ठीक है। मेरे पास दोनों थी, अगर ब्राउन पूरी होती फिर मैं ब्राउन ही डालनी थी। अच्छा ये है, इसमें मैं अब इलायची के दाने डालती हूँ, पीस के मैंने रख दिए हैं, वो भी मैं पाउडर डालती हूँ। तो इसको मैं हिलाती जाती हूँ, मिक्स करते हैं। और इसका तार से कम शीरा, तार तक हम पूरा तार तक नहीं जाने देना, इसको 5 मिनट पकाएंगे।
और फिर उसके बाद ये बन रहा है बेसन, देख लें आप, इसकी पकाई देख लें ज़रा, ठीक है। और इधर भी इसकी चाशनी तैयार हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो मिलती हूँ दोबारा मैं आपसे। अलग फिर देखिए इधर मैं थोड़ा सा रोका हाथ, हाँ छलकी है। और देखिए इधर चीनी पक रही है, और इसमें आप थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, कलर अच्छे से कलर के लिए। और अगर डालना चाहें डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कलर अच्छा थोड़ा सा आ जाएगा। चलो ठीक है, अब कहते हैं कि ये इलायची के दाने इसमें डालें, बेशक इसमें डालें, मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मैंने कूट लिए 3 इलायची के दाने, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं इस चूल्हे को बंद कर देना, ठीक है। इसको बंद कर दिया और चाशनी वाले चूल्हे को भी बंद कर रही हूँ। अब देखें, आपने बड़ा एहतियात से करना है काम, पीछे हट के करना है। देखें मैं भी पीछे हट गई हूँ। पहले थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, फिर हम डाल देंगे जी। अब इसकी पकाई करनी है। पकाई करने वक्त इसका क्या करना है, मिक्स करें सबको। शुरू में आपको ऐसे ही लगेगा, फिर ये मिक्स होता जाएगा। अभी चूल्हा बंद है, ठीक हो गया। 1.25 कप से जो तो रात बढ़ गई मेरी। अच्छा, अब इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ देगा। अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, चूल्हा नहीं जलाऊंगी। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया इसका। मैंने 1 चुटकी डाला है कलर, वो ना बच्चियों को पता ना चले, बताना ही भूल गई। 1 चुटकी डाला है, तो उससे इसका कलर देखें कितना है, अच्छा होकर निकला है। अच्छा चलो, ये भी हो गया। अब मैं इसका चूल्हा जलाती हूँ, 2 मिनट इसको मैं मिक्स करती हूँ। जब पैन छोड़ता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। अब ये मैंने जो कुटे बादाम है ये मैंने डाल दिए बीच में, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह। और अब यहाँ मैं 1 चम्मच जीरा रखा हुआ है, जो इसकी शाइनिंग बढ़ा देगा। वो मैं देखें 1 कप से 1 टेबल स्पून 1.25 कप मैंने आटे में लगाया, ठीक है। अगर आप 1 कप का बनाते हो तो फिर आप 1.25 कप ही घी लेना, 1.25 कप ही चीनी लेना। इसका मीठा बिल्कुल सही है, मैंने चख के देख लिया, ठीक हो गया। और जो तेज़ खाते हैं फिर मेरी बहनें डाल दें। चलिए अब थोड़ी सी बनाई करती हूँ और डिश आउट करके आप लोग से मिलती है। देखिए पैन इसने कितनी जल्दी छोड़ा, 2 मिनट में। अभी मेरा नॉन स्टिक पैन नहीं है, स्टील का बर्तन है। चलिए थोड़ा सा और भून लूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा मैं देखें, माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्टी बना, मैंने खा के देखा, हर चीज़ बैलेंस है। चलिए अब मैं डिश आउट करती हूँ और चलते हैं डिश की टेबल की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, तो ना बाकी बस जो दुनियादारी है वो चल रहा है। आप मेरे लिए दुआ किया करें, और जो मेरा बेटा फौत हो गया उसके लिए किया करें, इसलिए कि मैं उसके काम में काफ़ी रहती हूँ। इसलिए फिर ना ये चैनल भी मैंने इसीलिए बनाया, मुझे बार बार आप लोगों को कहना पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस उसके लिए काम कर रही हूँ इसके ऊपर आके ना। अच्छा ये हलवा तैयार है। अगर आप चाहें तो मैं एक तरीका और बता दूँ, आप इसको प्रेस करें, ठीक है, सारा एक जैसा कर लें। और प्लेट को ग्रीस कर लेना, याद नहीं रहा मुझे बताने का। प्लेट को ग्रीस कर लें, और ग्रीस करके आप फिर आपको कटिंग करना या प्लेट से उठाना आसान हो जाएगा। अच्छा बीच में थोड़ा मोटा है, आप एक जैसा इक्वल कर लें। अगर बर्फ़ी काटनी है तो मैं फिर कोई और दूसरी डिश बनाऊंगी, फिर इंशाल्लाह आपको कटिंग करके बताऊंगी। अभी मैं हलवे की शक्ल में रखा है, तो इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने बनाना है। ये देखें, आप इस तरह करेंगे और फिर छुरी लेंगे, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर बादाम पिस्ता लगा देने हैं। आपने फिर इसकी कटिंग कर देनी है ऐसे, ठीक है। और जब ठंडा हो जाएगा फिर आप इसकी टुकड़ियाँ काट लें और निकाल लें। अगर आप कहते हो तो मैं इस तरह रहने देती हूँ, तो फिर मैं छुरी ले आऊँ ना, मैंने डोई से कर दी है, देख लें, कोई छुरी का काम ही नहीं है। अच्छा अब करना इसको हमने तिरछा। हलवा रखेंगे तो इसको उठा के रखेंगे। ये अब हो गया आपका तैयार। अब लगा देते हैं ऊपर काजू बादाम जो मैंने कटिंग करके रखे। आखिर तो मैंने बीच में काफ़ी सारे डाल दिए हैं, लेकिन चले मैं के ऊपर भी लगा दूँगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी ज़रा। शायद तो आप नंबर ज़्यादा दे दें। अच्छा जी,
ये लो, यूट्यूब को भी मैं दे रही हूँ, वो भी हो आएँ खाएँ। उम्रे पे जो जो मुस्लिम है उम्रे में आए, उम्रा करें और मेरे घर से खा के जाए इंशाल्लाह। चलें, ये रेसिपी देखें आप। ये हलवा है, मैंने लेकिन बर्फ़ी बना के आपको बता दी, ठीक है। कैसा लगा आपने मुझे बताना है और अपने घर में सबको देना है। और बहुत सॉफ्ट बना है, ठीक है। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। ये आप एक पीस ले लें, या जैसे मेरे पीसी कटे हैं, दो खाना चाहें दो खा लें, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। बाकी आप अपना बैलेंस खाने का रखा करें कि हमारी बॉडी को क्या सूट करता है, तो कितना खाना चाहिए वो आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं तो एक ही लूँगी, मेरे हस्बैंड भी एक ही लेंगे। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। और इस हलवा हलवा मैं कहूँगी हलवा बर्फ़ी के साथ। अल्लाह हाफिज़।